हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़ एंड आई होप कि आपकी एएसआईसी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही हो। एएसआईसी का एग्ज़ाम जो है आपका होने जा रहा है 7 जुलाई को। अब तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज से भी कम टाइम रह गया है एंड आरआरबी एंड नॉर्सेट की जो प्रिपरेशन है वो भी आप अपनी पूरी रखो, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम है वो भी आपको जल्दी नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। ईएसआईसी के एग्ज़ाम के लिए 799 का एमसीक्यू बैच जो है अभी स्टार्ट हुआ है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके। 799 का जो क्रैश कोर्स है उसमें मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का एमसीक्यू करवाने वाली हूँ, प्लस इसी में ही आपकी रेगुलर टेस्ट सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड होगी, प्लस पीडीएफ्स भी आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, प्लस आपकी डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 799 का जो क्रैश कोर्स है फॉर ईएसआईसी 7 जुलाई, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो मेरा बैच है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो गया है 4 मंथ्स का, जो कि है ओनली फॉर 2499। 4 मंथ्स का ये लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें हम ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी करेंगे, आपका बेसिक क्लियर किया जाएगा, ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ का स्टार्टिंग से पता चले, प्लस एमसीक्यूज़ प्लस टेस्ट सीरीज़ इस बैच पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। ये भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, बिकॉज ईएसआईसी के एग्ज़ाम के लिए अब थ्योरी करना बहुत मुश्किल है। आप जो है एमसीक्यू बैच की तरफ जा सकते हो और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। और अगर आपको बल्ज में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, रोज़ लाइव क्लास लेनी है, ये लाइव भी है रिकॉर्डेड भी है, ठीक है ना। लाइव भी है प्लस रिकॉर्डेड भी है, आपको लाइव भी देखने को मिलेगा एंड रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। क्लियर। चलते हम अपने क्वेश्चन पे। 5-10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं 5-11 क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। द चाइल्ड विद एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज अंडर ट्रीटमेंट इन द वार्ड, द नर्स लुक फॉर फॉलोइंग एज एन इंडिकेशन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। देखो, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला बच्चा है, चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, तो नर्स देख रही है इनमें से कौन सी इंडिकेशन एक्यूट रीनल फेलियर की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शंस है वो है पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, हेमेचूरिया, ग्लाइकोजोयूरिया। देखो, जब भी किसी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ग्लोमेरुलस है वो क्या हो जाता है, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है और वहाँ से यूरिन नहीं बनता। और अगर एक्यूट रीनल फेलियर होगा तो हमें क्या साइन देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया क्यों देखने को मिलेगा, और ओलिगोयूरिया हम कहेंगे किसको, अगर बच्चे को 400 ml पर आवर से जो यूरिन है वो क्या आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है ना। 400 ml पर 24 आवर्स, सॉरी 400 ml 24 आवर्स में जो यूरिन है वो कम आ रहा है, देन हम इसको ये कहेंगे। और इन्फेंट में अगर बच्चा क्या है, इन्फेंट है, ठीक है, अगर इन्फेंट की बात करें तो हम उसका यूरिन देखते हैं 1 ml पर आवर पर केजी, ठीक है ना। इस हिसाब से हम क्या देखते हैं, इन्फेंट में यूरिन। तो दोनों चीज़ें याद रखिए, और लिगोयूरिया 400 ml 24 आवर्स, और इन्फेंट में हमें ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, ग्लोमेरुलस की इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। उसे देखो, जो ग्लाइकोसोयूरिया है ये हमें देखने को मिलता है डायबिटिक मलाइटस में, किस में देखने को मिलता है, डायबिटिक मलाइटस में। और पॉलीयूरिया भी हमें किस में देखने को मिलता है, डीएम में, ठीक है। हेमेचूरिया भी देखने को मिलता है, ब्लड एंड यूरिन जो है हमें यूटीआई में भी देखने को मिलता है, ठीक है, जब किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, स्टोन्स है उसमें भी देखने को मिलता है। पर एक्यूट रीनल फेलियर का तो मतलब यही हुआ ना कि जो किडनी है वो फंक्शन नहीं कर रही, यूरिन नहीं बना रही, हमें क्या देखने को मिलेगा, ओलिगोयूरिया। ये चीज़ भी आप याद रखना, क्योंकि ये भी आपसे पूछ सकते हैं। और इन्फेंट में कितना ml यूरिन जो है पर आवरली आपसे पूछ सकते हैं, पर केजी कि आप कितना चेक करोगे, क्लियर ना। ये दोनों चीज़ें आपको पूछ सकते हैं, तो दोनों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ट्रू रिब्स आर देयर। तो ट्रू रिब्स की कितने पेयर्स होते हैं, एनाटमी से क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7, 8, 10 या फिर 12। तो देखो क्या डिफरेंस है ट्रू पेयर्स ऑफ रिब में। तो रिब्स की कितने पेयर्स होते हैं, पहले तो हम ये लिख लेते हैं, पहले ये लिख लो, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है, ठीक है। 12 एक साइड होती है, 12 एक साइड होती है, तो दो दो करके रिब्स होती है। कितने टाइप की रिब्स होती हैं, 3 टाइप की रिब्स बोलते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, एक को हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, और एक को हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। जो ट्रू रिब्स होती हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच होती हैं, ठीक है ना, और उनके जो पेयर होते हैं वो होते हैं आपके 7,
ठीक है। जो फॉल्स रिब्स होती हैं, ठीक है ना, वो क्या होती है, ट्रू रिब्स के साथ अटैच होती है ऐसे करके। इनके जो पेयर होते हैं ये होते हैं 8 से लेके 10 तक। क्लियर। और जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं वो किसी के साथ अटैच नहीं होती, बस वो फ्लोट कर रही होती हैं। इनका जो पेयर होता है 12 से लेके 11 से लेके 12 तक। तो ये आपको याद रखना है। आपसे फॉल्स का भी पूछ सकते हैं, आपसे फ्लोटिंग का भी पूछ सकते हैं, आपसे ट्रू का भी पूछ सकते हैं। सो ये आपने देखना है कि आपसे पूछ कौन सा रहे हैं, फिर उस हिसाब से। तो यहाँ पे हमें पूछा है उन्होंने ट्रू रिब्स का पेयर पूछा है, तो वो आंसर आपका रहेगा 7। क्लियर। सो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो क्या लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एनाटमी का क्वेश्चन था, एनाटमी क्लियर करके जाना। आ सकते हैं इस ऐसे में बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक आपका, द नर्स इज चेकिंग फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म, टू चेक फॉर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म द नर्स कैन चेक फॉर पॉजिटिव प्रेजेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइन। तो अगर किसी का चेक कर रहे हो कि जो पेशेंट है उसका जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं वो कम वर्क कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, कौन सा साइन देखने को मिलेगा, कर्निक साइन, चैडविक साइन, मैकबर्नी साइन या फिर चॉवरस्टिक साइन। सो देखो क्या होता है, हाइपो पैराथायरॉयडिज्म में हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपोकैलेसीमिया, ठीक है। और हाइपोकैलेसीमिया के दो साइंस हमें देखने को मिलते हैं, एक बोलते हैं हम चॉवरस्टिक साइन और एक बोलते हैं हम ट्रूशियर साइन, ठीक है। सो ये जो साइन है हमें पेशेंट में देखने को मिलेगा जब आप उसकी चीक्स को पिंच करोगे या फिर उसकी चीक्स को पकड़ोगे तो वो वैसी की वैसी ही रह जाएंगी। और ट्रूशियर साइन में क्या होता है, जैसे ही आप पेशेंट के बीपी कफ लगाते हो बाजू पे, तो उसमें कार्पल स्पाज्म देखने को मिलता है, सॉरी पीडल स्पाज्म देखने को मिलता है, जो हैंड है वो खुद ब खुद ही बेंड करने लग जाता है। और दोनों साइंस ही हमें किस में देखने को मिलते हैं, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाता है। और वो कम कैसे होगा, अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो है वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे। कर्निंग साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसमें देखने को मिलता है हमें, मेनिनजाइटिस में, सारे देखने हैं। चैडविक साइन हमें क्या देखने को मिलता है, चैडविक साइन होता है प्रेगनेंसी का साइन, ठीक है, जिसको आप बोलते हो प्रोबेबल साइन, ठीक है। इसमें नर्स एंड डॉक्टर जो है ऑब्जर्वेशन में रखते हैं ये साइन। डस्की ह्यू डिस्कलरेशन ऑफ द वजाना का फॉर्निक्स जो होता है, ये मैं क्वेश्चन आपको कल या फिर परसों करवा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो वो भी चेक करिए, ठीक है। और मैकबर्नी पॉइंट हमें अपेंडिसाइटिस में असेसमेंट करनी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट फॉर अर्ली साइंस ऑफ डंपिंग सिंड्रोम, विच इंडिकेशन इंडिकेट दिस अकरेंस। तो डंपिंग सिंड्रोम के अर्ली साइंस देख रहे हो आप, तो किस चीज़ की इंडिकेशन देखोगे। पहली बात तो डंपिंग सिंड्रोम होता क्या है, जब भी आप किसी की गैस्ट्रैक्टमी करते हो तो गैस्ट्रैक्टमी होने पे जो उसकी स्टमक होती है वो सारी रिमूव कर देते हो, और स्टमक के बाद वो आ जाता है इंटेस्टाइन्स, ठीक है। तो अगर आपने ये किसी की रिमूव कर दी लाइक, ठीक है, तो सीधा जो खाना है वो कहाँ डंप करेगा, इंटेस्टाइन्स में डंप करेगा। क्लियर ना, इलियम, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम में जाके डंप करेगा, इसको बोलते हैं हम डंपिंग सिंड्रोम। तो ये क्या, जब ये किसी पेशेंट में होता है तो इसके अर्ली साइन क्या होते हैं, स्वेटिंग एंड पेलर, ब्रेडिकार्डिया इंडिजेशन, डबल विजन, चेस्ट पेन एंड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड पेन। सो इसका सबसे पहला जो साइन हमें देखने को मिलता है स्वेटिंग एंड पेलर। ऐसा और क्यों, देखो जो पेशेंट है जैसे ही खाना एकदम से डंप करता है उसकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। और टैकीकार्डिया की वजह से पेशेंट जो है एकदम से स्वेटिंग शो करता है, पेलर हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट रहेगा, बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द डिसीज इन विच 3 C's आर क्लिनिकल इन फीचर्स, साइनोसिस, चॉकिंग एंड कफिंग। सो कौन सी डिसीज है जिसमें 3 C's जो देखे जाते हैं, एक बोला है साइनोसिस, एक बोला है चॉकिंग, एक बोला है कफिंग। मीजल, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला या फिर मम्स। सो किस में देखने को मिलता है हमें, ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला। ये क्या होता है, ये हमारा ट्रेकिया है, ये हमारा क्या है, ईसोफेगस है। इन दोनों में एक एबनॉर्मल कनेक्शन जो है वो फॉर्म हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। सो इनके 3 साइंस हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हम 3 साइंस बोलते हैं, साइनोसिस, चॉकिंग एंड कफिंग, ठीक है। उसके बाद जो है 3 साइंस जो हैं आपको मीजल्स के भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी सुने हो 3 C's ही बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मीजल्स भी लिख सकते थे, पर एग्जामिनर ने क्या किया है, यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको साइन जो है वो बता दिए गए हैं। मीजल्स के 3 C's क्या होते हैं, कफ, कफ लिख लेना, कंजक्टिवाइटिस एंड कोरेजा, कोएजा, ठीक है। सो ये 3 C's जो है हमें इसके देखने को मिलते हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस का तो आपको पता है क्या है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। क्लियर।
सो ये आपने याद रखना है, 3 C's। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अगर आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ESIC के एग्जाम की, जो कि 7 जुलाई को होने जा रहा है, सो उसके लिए क्या स्टार्ट हो चुका है, अब हमारा 799 का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ओनली MCQ बैच है। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही वो MCQ बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको बहुत सारे बल्क ऑफ MCQs में रेगुलरली रिकॉर्डिंग्स भी दूंगी और लाइव क्लास भी लूँगी, प्लस आपकी टेस्ट सीरीज भी इसी में ही हो जाएगी। आपको यहाँ पे डाउट क्लासेस भी मिलेंगी, प्लस यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने के लिए भी देखने को मिलेंगे। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ESIC का 7 जुलाई का जो MCQ बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ओनली 799 में है। और अगर आप RRB अपकमिंग वैकेंसीज की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी जो है स्टार्ट हो चुके हैं बैचेस, जो कि ओनली फॉर 2499 है। 4 मंथ्स का ये फुल थ्योरी ऑल इन वन बैच है, जिसमें हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी बेसिक आपका सारा थ्योरी, ऑल थ्योरी सब्जेक्ट्स करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, MCQ क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर। सो ये भी लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। दोनों ही ESIC का, RRB एंड नॉर्सेट सभी लाइव एंड रिकॉर्डेड है। आप लाइव भी देख सकते हो, और अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे तो आपको रिकॉर्डिंग्स रेगुलरली मिलेंगी। तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच की इंफॉर्मेशन लेके मेरे से। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 516th क्वेश्चन जो है हमारा, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नोन एज। तो टंग की इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं? हेलिटोसिस, कैंथस, जिंजीवाइटिस, ग्लोसाइटिस। तो उसको हम बोलते हैं ग्लोसाइटिस। हेलिटोसिस होता है फाउल स्मेलिंग ऑफ द माउथ, ठीक है। जिंजीवाइटिस होता है गम्स की इन्फ्लामेशन, और कैंथस जो होते हैं, जो आइज के इनर एंड आउटर कैंथस को हम कैंथस बोलते हैं। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ बर्न द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडर्मिस इज कैरेक्टराइज्ड अंदर। तो जब किसी को बर्न होता है और एपिडर्मिस जो इन्वॉल्व होती है, इसको हम कौन से डिग्री में डालते हैं? 3rd, 4th, 2nd या फिर 1st डिग्री। सो इट इज 1st डिग्री बर्न, जब ओनली सुपरफिशियल लेयर जो एपिडर्मिस है वो बर्न होती है, जिसमें आपको ना ब्लिस्टर देखने को मिलेगा, कुछ नहीं, बस रेडनेस देखने को मिलेगी और पेशेंट के पेन होगी। क्लियर? सो 1st डिग्री बर्न में एपिडर्मिस की इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑन द असेसमेंट द नर्सिंग फाइंड फ्लेयरिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल, इट कैन बी इंडिकेशन। सो असेसमेंट पे नर्स क्या देखती है पेशेंट में? फ्लेयरिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल्स हो रही है, तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगी? कंजेनाइटल एब्नॉर्मली, साइनोसिस, इंजरी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सो ऑब्वियसली ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि अगर बच्चे में हमें क्या देखने को मिलता है? फ्लेयरिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल्स, तो इट इज़ अ साइन ऑफ कि बच्चा जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच वीक डज द फीटल हार्ट बिगिन पंपिंग इट्स ओन ब्लड। सो कौन से वीक में जो है बच्चे का खुद का हार्ट जो है ब्लड पंप करने लग जाता है? 3rd वीक, 4th वीक, 5th वीक एंड 6th वीक। सो इट्स अ 5th वीक में। ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है ना, 1 लाइनर की, ये बहुत नंबर दिलाते हैं अगर आपका बेसिक क्लियर है। सो इनको 1 लाइन बना के अपने की पॉइंटर्स में लिख लिया करो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा कब वर्क करना शुरू करता है, कितना उनमें वेसल्स होती हैं, कितनी उसकी कितना उसमें से ब्लड जाता है, कितना ml ब्लड होता है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको एक नंबर बहुत ही अच्छे से दिला सकती है। सो इसको लिख लिया करो। क्लियर? सो क्वेश्चन है, डॉट स्टैंड्स फॉर, DOT स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व शॉर्ट ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डिफरेंशियली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट स्कीम, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सर्वे। सो आपको पता है लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना होता है? कमेंट सेक्शन में लिखना होता है और आपको मैं बताऊंगी। ओके, कल के 2 क्वेश्चंस की मैंने करेक्शन करवानी थी। सो देखो, सबसे पहले तो जब आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो कितने आवर्स ऑफ एडमिशन पे जो है बोला जाता है, सो उसका आंसर जो था वो 48 आवर्स था। प्लस हमारा एक क्वेश्चन मैंने आपको कल गलत करवा दिया था, गलती से 503 जो था कि नर्सिंग डायग्नोज में प्रायोरिटी ऑफ इलियोस्टमी क्या रहेगा। ठीक है, सो इसमें जो क्वेश्चन राइट रहना था ऑप्शन, दैट इज योर बॉडी डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज। क्लियर? सो ये मैंने करेक्ट भी कर दिया है कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ पे जाके इसको चेक भी कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो रेगुलरली क्वेश्चंस देखने के लिए। मैं रेगुलरली ही अपलोड कर रही हूँ। जो मेरे कॉन्टिन्यूस व्यूअर हैं उनको पता है कि रेगुलरली यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको ESIC का फुल MCQ बैच जो है ज्वाइन करना है,
ओनली इन 799, ओनली 799 का MCQ बैच जो है, ऑल सब्जेक्ट्स के MCQs हम कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं, प्लस डाउट क्लासेस इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम फ्रेम में। सो ये ओनली 799 का, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए जो बैच है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, सो उसके लिए भी बैच स्टार्ट हो गया है 2499 का, जो कि फुल थ्योरी बैच है, जिसमें आपको एनाटमी प्लस फिजियोलॉजी आपका बेसिक क्लियर करूंगी सबसे पहले मैं, उसके बाद हम थ्योरी करेंगे, हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, MCQs करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे। सो ये लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, दोनों ही लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलती हूँ आपकी कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।